शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में अपन देखते हैं पाचन तंत्र। इसके पहले की दो वीडियो में अपन कवर कर चुके हैं, एक में रक्त ब्लड और दूसरे में अंतस्रावी ग्रंथियाँ। ये तीसरा वीडियो है साइंस को लेकर। तो इस वीडियो में अपन कवर कर रहे हैं पाचन तंत्र। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे पाचन होता क्या है। तो जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना पाचन कहलाता है। यह क्रिया आहार नाल में होती है। इस क्रिया में एंजाइम काम आते हैं जिन्हें हम जैव उत्प्रेरक या फिर बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। ठीक, तो सिंपल सा है कि जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। यह क्रिया आहार नाल में होता है। ठीक है, आहार नाल बोलते हो एलिमेंट्री कैनाल, और इस क्रिया में एंजाइम काम आते हैं जिन्हें हम जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। पाचन के बाद बिना पचित भोजन आहार नाल से निकलकर रक्त में चला जाता है। पाचन के बाद बना जो पचित भोजन है वो आहार नाल से निकलकर रक्त में चला जाता है। इस क्रिया को अवशोषण कहते हैं। जिसका पाचन नहीं होता है उसे अपचित भोजन या मल कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अभी अपन देखे थे एंजाइम जो कुछ जैव उत्प्रेरक जिसे बोलते हैं उसके बारे में। तो ये विशिष्ट होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि एंजाइम किसके बने होते हैं, तो ये प्रोटीन के बने होते हैं, ये याद रखिएगा। आहार नाल के मुख्य भाग की बात करें तो मुख छिद्र, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, अमाशय, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, ग्रेडी, जेजुनम और इलियम, और फिर बड़ी आंत और गुदा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सीकम से उंगली समान उभरा निकलता है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अपेंडिक्स क्या होता है? सीकम से उंगली के समान एक स्ट्रक्चर निकला होता है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। कहाँ से? सीकम से। मनुष्य में सीकम छोटी होती है, इसलिए मनुष्य में सेलुलोज एंजाइम नहीं निकलता है और मनुष्य सेलुलोज को पाचन नहीं कर पाता है। ठीक है, यही जो गाय भैंस होती है इनमें बड़ी होती है, इसलिए वो सेलुलोज का पाचन आसानी से कर लेते हैं। बात करते हैं स्टार्च की। तो स्टार्च एमाइलेज में स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होता है और करता कौन है? एमाइलेज। ठीक है, और फिर माल्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, करता कौन है? माल्टेज। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, माल्टोज ग्लूकोज में होता है तो माल्टोज को करता है माल्टेज, ऐसा याद रखिएगा। स्टार्च कन्वर्ट होता है, ये एंजाइम है, एमाइलेज और माल्टेज एंजाइम है, ये आपको बता दूँ, कन्फ्यूज है। तो स्टार्च होता है, जैसे हमने आलू खाया, चावल खाया, तो इसमें स्टार्च होता है, तो स्टार्च को माल्टेज में कन्वर्ट करता है एमाइलेज। एमाइलेज अपने स्लाइवा में भी पाया जाता है। ठीक है, और एंजाइम तो पाया जाता है गैस्ट्रिक एंजाइम, मतलब अमाशय वगैरह में। तो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है एमाइलेज और माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है माल्टेज। फिर बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कौन कौन से एंजाइम है जो बदलते हैं? ठीक है, तो ये बदलते हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन। ओके, और वसा को वशीय अम्ल या फैटी एसिड में कौन बदलता है? तो बदलता है लाइपेज। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1-2 बार देखेंगे याद हो जाएगा कि प्रोटीन को जैसे देखिए तीनों में ना आया हुआ है, जो प्रोटीन को अमीनो में बदलते हैं ना, तीनों में ना है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन। ठीक है, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलते हैं। वसा को लाइपेज। ठीक है, वसा को वशीय अम्ल में लाइपेज बदलता है। ठीक है, लिपिड। फिर बात करते हैं मुख गुहा की। तो मुख गुहा में मतलब मुंह की बात कर रहा है तो जीभ, दांत, लारीय ग्रंथि होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन कई बार आया कि विजडम टूथ या फिर अक्कल दांत कौन से होते हैं? तो ये 3 मोलर और एक अवशेषी। गंज या टस्क सेकंड डिसीजर होता है। दांत थेकोडंट या गंतधर्ती होते हैं, अर्थात जबड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाने वाले घर तो सॉकेट में पाए जाते हैं। ठीक है, अरे मतलब कि जो दांत होते हैं ना वो जिसमें फिट होते हैं। ठीक है, जॉ। ठीक है, जॉ में एक सॉकेट बने होते हैं, आप देखो ना, जैसे मसूड़े अपन बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, तो दांत उसी में फिक्स होते हैं। ठीक है, दांत का जो इनेमल होता है वो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। कई बार क्वेश्चन आया है, मैक्सिमम लोगों को तो ये पता ही होगा। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी होता है जो दांत का इनेमल होता है। ठीक है, यह कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये भी जरूरी है, किसका बना होता है इनेमल? तो कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनेमल का निर्माण दांत की अमाइलोब्लास्ट कोशिका से होता है। किससे होता है? इनेमल का निर्माण अमाइलोब्लास्ट कोशिका से होता है। दांत की सफ़ेद जो पतली परत होती है उसे इनेमल, और दांत के जो मुख्य भाग डेंटाइन को घेरे रहता है यह दांत की ऑडोनोब्लास्ट या ऑन्टोब्लास्ट कोशिका बना देता है। ये देखिए पूरी दांत है, डेंटाइन अंदर वाला है, इनेमल बाहर वाला है। ठीक है, और यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अगला बात करते हैं स्टमक की। ठीक है, अमाशय। ठीक है, गटर, गैस्ट्रिन। 4 टाइप्स की सेल होती है इसमें। एक होती है पैराइटल सेल, इसे
ऑक्जेंटिक कोशिका भी कहते हैं, ये HCl बनाती है। ठीक है, जो HCl, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि HCl कौन सी कोशिका बनाती है, तो पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल बनाती है। ठीक है, ऑक्जेंटिक कोशिका। फिर बात करते हैं पेप्टिक कोशिका, मुख्य कोशिका होती है, ये जाइमोजन कोशिका है, ये पेप्सिनोजन एंजाइम हुआ प्रोरेनिन, ठीक है, प्रोरेनिन एंजाइम बनाती है। ठीक है, पेप्सिनोजन HCl से सक्रिय होकर पेप्सिन एंजाइम बनाता है और प्रोटीन में पाचन करता है। तो जो ये पेप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव होता है। पेप्सिनोजन एक्टिव कैसे होता है, जब वो HCl के कांटेक्ट में आता है तो पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाता है, फिर बनता है पेप्सिन, और फिर ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, प्रोरेनिन जो होता है, प्रोरेनिन HCl से सक्रिय होकर रेनिन एंजाइम बनाता है जो दूध के प्रोटीन कैसिनोजन का पाचन करते हैं। यह सिर्फ 6 से 8 साल की उम्र तक होता है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ 6 से 8 साल तक की उम्र तक ही निकलता है, तो प्रोरेनिन। ठीक है, ये क्या कर क्यों, क्योंकि दूध के प्रोटीन कैसिनोजन के पाचन में हेल्प करता है। बात करते हैं जी सेल की। ठीक है, जिसे गैस्ट्रिन सेल बोलते हैं। तो गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है जी सेल से जो पैराइटल कोशिका को सक्रिय करता है। बात करते हैं श्लेमा कोशिका या म्यूकस सेल, श्लेष्मा निकलता है जो अमाशय की रक्षा करता है। मतलब इतना HCl जो निकल रहा है ना, HCl से रक्षा करता है, जो ये म्यूकस निकलता रहता है, बार बार ये निकलता रहता है और HCl से जितनी भी सर हार्म होती है उनसे रक्षा करता रहता है। जो जठर रस होता है ना, वो जो मतलब जो रिलीज होता है हार्मोन, वहाँ का pH यहाँ HCl देखिए, जठर रस मतलब देखिए जो स्टमक है ना, स्टमक में या अमाशय में, जठर में जो pH होता है वो 1.5 4.5 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाया है HCl। ठीक है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको पता है, बहुत कठोर अम्ल है। अमाशय में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, अमाशय में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, हल्का फुल्का सब होता है, ठीक है, मतलब 10% 5%, लेकिन मेनली जो होता है प्रोटीन का होता है। अभी आपने देखा ना HCl निकला, अमाइलेज निकला, तो ये एक्टिवेट किया, पेप्सिन बना, ठीक है, फिर प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, वही बात कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं यकृत की, लीवर की। तो पित्त बाइल का निर्माण करता है जो वसा के पैसीकरण करता है और इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है, फिर यह ग्रहणी में आ जाता है। ठीक है, बाइल की बात करें तो बाइल के बारे में कुछ फैक्ट देते हैं। इसका pH है 7.5 से 8.5, इसमें 97% वाटर होता है। अदर की बात करें तो बाइल साल्ट या पित्त लवण भी इसमें होता है, बाइल में, बाइल सिक्रेट करता है। और बाइल पिगमेंट पित्त वर्णक होते हैं जो बाइल को रंग देते हैं, जैसे येलो ग्रीन कलर। ठीक है, अब बात करते हैं अग्नाशय की। तो अग्नाशयी रस निकलता है जो ग्रहणी में चला जाता है। इस रस में अनेक एंजाइम होते हैं जो पूरे भोजन को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करते हैं, इसलिए इसे पाचक रस कहते हैं। ठीक है, तो अग्नाशयी रस को पाचक रस कहते हैं, याद रखिएगा। कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से। अगला देखते हैं, अग्नाशयी एमाइलेज एंजाइम स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। और अग्नाशयी रस का जो pH होता है वो 7.8 से 8.6 होता है। याद रखने वाली बात है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का, लाइपेज वसा का, और अग्नाशय के pH 7.1 होता है। और अग्नाशयी एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगला बात करते हैं आंतरीय रस। ठीक है, छोटी आंत से स्रावित होकर यह क्षारीय होता है, इसमें अनेक एंजाइम होते हैं। ठीक है, जो आंतरीय एमाइलेज है, आंतरीय एमाइलेज एंजाइम है, स्टार्च का पाचन करता है। और इरेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, माल्टेज एंजाइम माल्टोज का पाचन करता है। ये क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो इसे रटना ही रटना है। भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है, ग्रहणी में। ठीक है, स्मॉल अंडरस्टैंड। भोजन का पूरा पाचन जेजुनम में होता है, भोजन का अधिकांश अवशोषण जेजुनम में होता है, भोजन का पूरा अवशोषण इलियम में होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट है। ठीक है, जेजुनम, इलियम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अंत में भोजन क्रमानुचित गति से आगे बढ़ता है। यह गति तेज हो जाए तो दस्त या डायरिया हो जाता है, वह धीरे धीरे हो जाए तो कब्ज हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। छोटी आंत की दीवार में रसाकुर विलय पाए जाते हैं जो अवशोषण को बढ़ा देते हैं। बड़ी आंत में ई कोलाई जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं, पाया जाता है, जो विटामिन K व विटामिन B12 बनाता है। ठीक है, उसे गट के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। ठीक है, जब अपन दही वगैरह खाते हैं ना, तो फिर ये अपने गट के लिए, मतलब ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसका भी रीज़न है कि विटामिन B12 बढ़ाता है, जो कि ई कोलाई के लिए फेवरेबल होता है, कि हमारे जो गट में ई कोलाई बैक्टीरिया है वो क्या होता है, सिम्बियोटिज्म में रहते हैं। ठीक है, वो हेल्दी गट को, मतलब अच्छा, हमारे शरीर के लिए अच्छा होते हैं। आंतरीय रस को सकस इंटेरिकस कहते हैं। ठीक है, अमाशय में अम्ल ज़्यादा हो जाए तो पहले अम्लीयता, एसिडिटी, फिर गैस्ट्रिक अल्सर, जठर घाव हो जाते हैं। इसके इलाज में निम्न दवाइयाँ दी जाती हैं। पहला एंटासिड, इसमें क्षार दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए
O2 का होल ट्वाइस मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और LO3 का होल ट्वाइस मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है, ठीक है। ये एंटी एसिड है, किसके चक्कर में, ये एसिड जो एसिडिटी हो जाती है उसको कम करने के लिए एंटी एसिड दिया जाता है। ऐसी दवाइयाँ भी दी जाती हैं जो पैराइटल कोशिका को ब्लॉक या अवरोध कर देती है, उदाहरण के लिए पेंटाप्रोजोल, ओमेप्रोजोल और एंटीडिन, ठीक है। तो दोस्तों ये इस वीडियो में अपन ने पूरा देख लिया पाचन तंत्र के लिए जो भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया इसमें, ठीक है। ये बात करते हैं जीभ के बारे में थोड़ा सा, तो अपन ने यहाँ तक देख ही लिया था, ठीक है, मुख गुहा के बारे में। तो आगे का पार्ट देखते हैं, आगे पार्ट है जीभ, ठीक है। स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं जिनमें स्वाद की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। मुख्यतः 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं जीभ में, ठीक है। सबसे आगे स्वीट होता है, उसके पीछे सावर होता है, फिर उसके पीछे होता है साल्टी, सबसे पीछे होता है बाइटर, ठीक है। हम लोग दवा खाते हैं तो क्या करते हैं, दवाई यही रखते हैं, समझ रहे हैं, इसलिए वो और कड़वी लगती है, फिर बोलते हैं दवाई कड़वी है, ठीक है। और जो बीच में होता है वो उमामी। लारिया ग्रंथि की बात करें तो मनुष्य के शरीर में जीभ पे 3 तरह की लारिया, मतलब मुंह में 3 तरह की जोड़ी होती है लारिया ग्रंथि की, इससे लार बनाती है। लार में 90% पानी होता है और 1% टाइलिन लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ठीक है। टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, इसलिए टाइलिन को लारिये अमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। टाइलिन को लारिये अमाइलेज एंजाइम, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और कितने परसेंट पानी होता है, 99% पानी, तो 1% ही होता है टाइलिन लाइसोजाइम एंजाइम। और हाँ, फिर लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में आने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, इसलिए इसकी जो नेचर होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रक्षा करता है एक हद तक। जो लार का पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, मतलब थोड़ा सा अम्लीय होता है, 6.8 होता है। बात करते हैं तीत के, तो 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर की बात करें तो बाइटिंग कुतरने के काम आते हैं, कैनाइन की बात करें तो टीयरिंग के काम आते हैं, प्रीमोलर की बात करें तो चबाने के काम आते हैं, और मोलर की बात करें तो ग्राइंडिंग या क्रशिंग के काम आते हैं, ठीक है। प्रीमोलर और ये मोलर, ये दोनों चबाने, ग्राइंडिंग, क्रशिंग के काम आते हैं। मिल्क टूथ की बात करें तो दूध के दांत टेम्पोररी टीथ होते हैं, अस्थायी दांत डिसीडियस टीथ 20 होते हैं, ठीक है। मतलब जो दूध के दांत हैं वो 20 होते हैं। आगे अपन ने देखा था कि विजडम टूथ कौन से होते हैं, फिर ये सब आपने कवर किया था। गन्स द टस्क, सेकंड इंसीजर, जो टस्क होते हैं हाथियों में वो सेकंड इंसीजर होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, घटना चक्र में। तो दोस्तों ये अपन ने देखा, ये पूरा था पाचन तंत्र। अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।